हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज कार्य, ऊर्जा और शक्ति का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में मैंने ऊर्जा के सिंपल से बस ऊर्जा के बारे में बताया था और ऊर्जा के रूप के बारे में बताया था कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं, और बहुत सारे मैंने क्या बताया था, आपको ऊर्जा के रूप बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के क्या होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा प्रकार होते हैं। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को कैसे कहेंगे, अब मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ कि ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सा आप इसको दोनों समझ गए होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, पहला होता है क्या, गतिज ऊर्जा और दूसरा यांत्रिक ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऐसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चलिए हम दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, समझिए गतिज ऊर्जा क्या होता है। देखिए, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सिंपल से आप कह सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसके गति के कारण क्या होता है, उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए एक बार और सुनिए, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या होगा, कोई वस्तु गति कर रहा होगा तो उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे ही तो क्या कहते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका सिंपल से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्षमता क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं। गतिज ऊर्जा को हम के और ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब के मतलब काइनेटिक, ई से एनर्जी। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, गतिज ऊर्जा को हम के ई से प्रदर्शित करते हैं और गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र 1/2 mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है जहाँ जो m है, m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान है और जो भी है वस्तु का
वेग है। ठीक है, जहाँ m क्या है, वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, अभी क्या है, वस्तु का वेग है। तो आप इसको, उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि गतिज ऊर्जा का जो ये सूत्र होता है इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा के सूत्र का व्यंजक या कह सकते हैं गणना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है उस सूत्र को प्रूफ करना है कि वो कैसे आया। देखिए, तो आप समझिए पहले, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और इस पर F फोर्स लगाया गया, मतलब F बल लगाया गया। इस वस्तु पर जब F बल लगाया गया तो ये वस्तु यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापित हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। कितने दूरी, s दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक s दूरी विस्थापित हो गया। एक बार और बताता हूँ, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, वस्तु पर जब F फोर्स लगाया गया, जब F बल लगाया गया तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गया। कितने दूरी, s दूरी विस्थापित होकर यहाँ तक आ गया। तो मान लीजिए इस वस्तु का प्रारंभिक जो वेग होगा उसे वो क्या होगा, u होगा, और जो अंतिम वेग होगा वो भी होगा। और हम जानते हैं किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जब इस पर फोर्स नहीं लगाया गया होगा तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में होगा, और जब स्थिर होगा तो इसका प्रारंभिक जो वेग होगा क्या होगा, शून्य होगा। तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो चलिए आप देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, तो गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है, गति का जो द्वितीय समीकरण है उससे हम देखते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण आप जानते भी होंगे कि क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ क्या है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और जो a है वो त्वरण है, और जो s है वो वस्तु का विस्थापन है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो v है, तो देखिए v है तो यहाँ पे हम v रख देंगे, v स्क्वायर, और u का मान देखिए 0 है, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका हम 0 रख देंगे, और 2 है। और ये जो है हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है कि नहीं। इसे हम F इक्वल टू क्या लिखते हैं, द्रव्यमान को m, और इसको क्या लिखते हैं, त्वरण को a लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो m क्या है, इधर गुणा में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो F बाई एम इक्वल टू ए हो जाएगा कि नहीं, इतना होगा। तो इस a को मान को क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख देंगे F बटे m लिख देंगे, और जो s है ये s विस्थापन है, तो यहाँ पर भी s क्या है, ac विस्थापन है, तो इसको हम s लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल से बताया है, क्योंकि इतना लिख देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो देख लीजिए, अब देखते हैं, इतना आ गया। अब देखते हैं जो v स्क्वायर इक्वल टू 2f बाई एम एस है। अब देखिए यहाँ से, देखिए v स्क्वायर है तो इसको v स्क्वायर रहने देंगे, 0 खत्म हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए ऊपर क्या है, सब गुणा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2f s बटे m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस जो ये भाग में है, जो m भाग में इधर है, इधर आएगा तो क्या कराएगा, गुणा कराएंगे, तो गुणा करा दिया, और इधर क्या बच गया, 2fs बच गया कि नहीं बच गया। ठीक है, अब ये 2 क्या है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या कराएगा, भाग कराएगा, तो इसको हम 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू f s लिख सकते हैं। ये क्या है, अभी इसको mv स्क्वायर को 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2, या इतना लिखे, या कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं लिखा गया,
बात वही है, ठीक है। इतना लिखिए, इतना लिखिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। और हम जानते हैं जो क्या होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, एक सूत्र हम जानते हैं, पहले नोट में आप लिख लीजिए, कार्य बराबर क्या होते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से, और S विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे F S दिखाई दे रहा है, तो FS के जगह पे हम W लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कार्य के सूत्र से आप लिख सकते हैं, कार्य के सूत्र से लिखा गया है, तो यहाँ पे 1/2 mv² = W लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जो W है वो W हम जानते हैं कि किसी वस्तु जो कार्य होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब कार्य जो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो हम W की जगह पर काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। और यही क्या है, यही इस सूत्र का प्रूफ है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु पर जब F फोर्स लगाया गया तो ये S दूरी विस्थापित हो गई, और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और अंतिम वेग v क्या है, v है, ठीक है, अंतिम वेग v है। तो गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र होता है कि v² = u² + 2as, ठीक है। तो v² के जगह पे यहाँ पे v है तो v² ही लिखेंगे, और u का मान यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 0 दिया है तो 0 रख दिए, और 2 जो a है ये बराबर क्या होता है, F × m होता है। अभी मैंने सूत्र से बताया था, ये कैसे आया, बल के सूत्र से आया है। और S विस्थापन है तो यहाँ पे भी S विस्थापन है तो S लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसी को क्या इस तरह लिखा जा सकता है, v² = 2F/s/m, और इसको क्या किया गया, इधर भाग में था, इधर आपको गुणा करा दिया गया, और यहाँ पे सब लिखा गया। ये फिर से 2 क्या है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। और हम जानते हैं F × S जो है बल गुणे विस्थापन, ये कार्य बराबर होता है, तो W लिख दिए। और हम जानते हैं कि कार्य जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², और यही क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अब देखिए ये सूत्र है, इससे क्या क्या बातें मालूम चलती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए ये जो सूत्र है काइनेटिक एनर्जी, कभी भी याद रखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये जो सूत्र है काइनेटिक एनर्जी का, देखिए अगर किसी वस्तु का, आप नोट में लिख दीजिएगा, लिख ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात नोट का कि यदि किसी वस्तु का ये क्या है, द्रव्यमान है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या किया जाए, बढ़ाया जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ेगी। यदि इस किसी वस्तु का द्रव्यमान हम 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। आप इसके नोट में रख सकते हैं, ठीक है। और जो वेग है, किसी वस्तु का वेग को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और किसी वस्तु के वेग को अगर हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना क्या होती है, 4 गुना बढ़ती है, ठीक है। किसी वस्तु के वेग को क्या 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है। अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम आधा कर देते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान का आधा कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग है उसको हम आधा कर दें तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 के बराबर हो जाएगी, 1/4 गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो इसे आप समझ सकते हैं और नोट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। तो यही लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाने पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। यदि द्रव्यमान को 2 गुना बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी को भी क्या किया जाएगा, काइनेटिक जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो भी 2 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी बढ़ जाती है। आप यही सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया।